हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो उत्तर प्रदेश का मेरठ है, वहां पर पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है परियोजना लेकर के आई गई है। मतलब यहाँ पर जो है टाउनशिप है, और इंटीग्रेटेड का मतलब ऐसा है कि सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। जैसे आपने गुड़गांव देखा है, तो उसी की तर्ज पर जो है मेरठ में बनाया जा रहा है। अब उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फायदे होंगे, कैसे बनाया जाएगा, ये सारा हम इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे। सरकार कितना खर्च करेगी, कितना जो है कितनी जमीन का अधिग्रहण करेगी, और जो है कैसे लोगों को मनाया जाएगा। वहां पर किसान रहते हैं और उनसे जो उनकी जमीन लेना, उनका पुनर्वास करना, ये सारी चीजें जो है कैसे होने वाली, ये सारा पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश की ये पहली इंटीग्रेटेड जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसको आप शॉर्ट में टीओडी टाउनशिप जो है का निर्माण जो है मेरठ में किया जा रहा है। ठीक, कहाँ पर जो है मोहिद्दीनपुर और जो है पारातापुर में। ठीक है, दो जगह है यहाँ पर जो है। इसके अलावा दो गांव और भी हैं। कुल मिलाकर 4 गांव की जमीन का अधिग्रहण करके इस टाउनशिप को बनाया जा रहा है। अब ये तो इम्पोर्टेंट क्या ही है कि कब जो है इसका जो है टाउनशिप का उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे तो हो जाएगा। ये परियोजना जो है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के साथ मेरठ को सीधे जोड़ने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ा कदम, मतलब जो है जैसे एनसीआर में तो आता ही है कुछ हिस्सा, और उसको जो और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जितने भी आसपास के जो है जिले हैं, कस्बे हैं, वो एनसीआर में आते जा रहे हैं। तो इससे जो है कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। अब बात करते हैं ये होता क्या है। इंटीग्रेटेड जो टीओडी टाउनशिप है वो क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये है कि एक बड़ा सा जो है लैंड जो है, या बहुत बड़ी जमीन है, उसका अधिग्रहण करेगी सरकार, और वहीं पर मेट्रो, वहीं पर बस, वहीं पर मॉल्स, वहीं पर औद्योगिक इकाइयां, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ बना देना, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ। मतलब जो है इंसान चल करके कहीं पर भी जा सके। जैसे गुड़गांव में देखा है आपने, वहीं पर मॉल है, वहीं पर बड़ा सा पार्किंग स्लॉट है, वहीं पर मूवी हॉल है, वहीं पर ऑफिसेस हैं, वहीं पर वेयर हाउसेस हैं, सब कुछ वहीं पर है ना। तो उसी जैसा यहाँ पर बनाया जाएगा। देखो लिखा है यहाँ पर जो है एक शहरी नियोजन मॉडल है, जिसमें आवास भी होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि नीचे तो बहुत सारे शोरूम्स खुले हुए हैं, मूवी हॉल खुले हुए हैं, उसके ऊपर फ्लैट है और लोग वहां पर रहते हैं। व्यावसायिक हो सकता है, और औद्योगिक और जो है सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे मेट्रो, रैपिड रेल, बस वगैरह, ये सब जो है एक ही जगह पर ऐसे बनाना ताकि लोग पैदल, साइकिलिंग या सार्वजनिक जो परिवहन के माध्यम से आराम से आवागमन कर पाए और बेहतरीन एक अच्छी लाइफ यहाँ पर जो है जी पाए। अब परियोजना की मुख्य विशेषताएं कुछ बता दी हैं, स्थान बता दिया है, मोहिद्दीनपुर और परतापुर मेरठ में। दो गांव और हैं, उनके ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है नहीं। कुल क्षेत्रफल जो यहाँ पर लिया जा रहा है 300 हेक्टेयर लिया जाएगा, और पूरे 300 हेक्टेयर में बनाया जाना है। परियोजना की लागत यहाँ पर है 1258 करोड़। लगभग 800 से 900 करोड़ जो है ऑलरेडी दे दिए गए हैं मेडा को। जो मेरठ का जो एक संस्थान है, यहाँ पर लिखा होगा मेरठ विकास प्राधिकरण, जिसको मेडा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको पैसे इतने मिल गए हैं। विलेज कवरेज के बारे में बात करते हैं तो फेज 1 और फेज 2 होने वाला है। देखो यहाँ फेज 1 में इतना है, और फेज 2 में ये 2 गांव हो गए आपके। संपूर्ण सेक्टर्स कितने होंगे, जैसे नोएडा सेक्टर सुनते ना, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 152, 153 तक शायद है। तो वैसे ही जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसमें जो है 31 सेक्टर्स आपके रहने वाले हैं। अब होगा क्या क्या यहाँ पर जो बनाया जाए, तो बनेगा क्या क्या, तो यहाँ पर होगा रेजिडेंशियल, मतलब 2 BHK, 3 BHK, या जिस प्रकार के भी फ्लैट्स वगैरह बन सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग्स वगैरह यहाँ पर बनाई जाएंगी। कॉमर्शियल्स के बारे में बात करते हैं तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, कॉम्प्लेक्स मॉल, ऑफिस वगैरह यहाँ पे बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल के बारे में बात करते हैं तो वेयर हाउसेस होंगे, IT और ITs पार्क यहाँ पे बनाए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गोल्फ कोर्स, पब्लिक पार्क, ये सारे भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। मतलब समझ रहे हो। अब 5000 किलोमीटर के दायरे में मॉल वहां पर है, गोल्फ कोर्स यहाँ पर है, वेयर हाउस वहां पर है। इससे होता क्या है कि जमीन जो है वो वेस्ट हो जाती है आधी से ज्यादा, और लोगों को भी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन इस टाउनशिप परियोजना के माध्यम से क्या होगा, 300 हेक्टेयर में जो है सब कुछ बना देंगे, तो आराम से हर प्रकार की सुविधा लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मॉडर्न फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी, स्काई वॉक्स होंगे, इको फ्रेंडली जो है लैंडस्केपिंग, ये सब यहाँ पर जो है बनाया जाने वाला है। आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो लोग भी वहां पर रहते हैं या जिनके भी खेत वगैरह है, वहां पर जब जमीन ली जाएगी तो उनको बेनिफिट होगा। जो बन जाएगा उसके आसपास का भी तो विकास होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, एनसीआर की तर्ज पर आर्थिक हब विकसित होगा।
मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर आएंगी, आईटी पार्क्स बनेंगे, लॉजिस्टिक हब यहाँ पर बनेंगे, लोगों को बेनिफिट्स होंगे, भूमि भूमि अधिग्रहण निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब इतना बड़ा इलाका वहां पर बनेगा, बनाने के लिए लोग चाहिए होंगे, मटेरियल चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा, तो डेवलपमेंट हो जाएगा इसके साथ ही लोगों का। रैपिड ट्रांजिट के कारण जो है रियल स्टेट सेक्टर में भी बूम आएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना इलाका डेवलप हो रहा है तो इसके साथ ही आसपास के इलाकों के भी जो भी जमीन होती है उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। औद्योगिक गतिविधि और जो है एमएसएमईज को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हर प्रकार के प्रोडक्ट्स की मांग वहाँ पर हो जाएगी। सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो मेरठ में इस प्रकार का ये पहला है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री अर्बन कल्चर जो देख रहे हैं हम। शिक्षा, स्वास्थ्य, रिक्रिएशन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल पाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण हो रहा है, खेत है, जमीन है, उसको एक शहर की तरह डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो महिलाओं और जो है बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुलभ शहर जो है यहाँ पर हम बना पाएंगे। तो जितने भी लोग वहां पर हैं या रहने वाले हैं उनको बहुत सारे लाभ यहाँ पर मिले। अब सोचो, कोई बहुत साधारण सा आम सा परिवार था, उसके वहां पर मान लो 50 एकड़ जो है भूमि थी, नॉर्मल किसानी कर रहा था, रह रहा था। आपको लगेगा कि मैम जो है किसानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर होना ही चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट सरकार करेगी ही करेगी, आप कितना भी उसका जो है विरोध करें, और होना भी चाहिए। अब जब उनका भूमि अधिग्रहण होगा, उनको कुछ पैसे मिलेंगे, मान लो जो है 40 हेक्टेयर चली गई और 10 हेक्टेयर उसके आसपास बची, तो उस पैसे से थोड़ी सी लाइफ उनकी ठीक होगी, क्योंकि अच्छे खासे दाम सरकार देती है। बाकी जो 10 हेक्टेयर है उसकी कीमत उस 40 हेक्टेयर की तुलना में भी ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं चुनौतियों की, कि क्या क्या चुनौतियां हैं जो यहाँ पर झेलनी पड़ेंगी। पहला हो जाता है भूमि अधिग्रहण विवाद। अब जरूरी नहीं है कि जो सरकार को 300 हेक्टेयर भूमि चाहिए वो लोग दे ही दे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करेंगे, तो ये समस्या हो सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संतुलन, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो सरकार 300 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगी, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संतुलन कैसे होगा। तो जो ये ग्रामीण या जो गांव की जमीन ली जा रही है उससे कोई पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा है फंडिंग और टाइमलाइन। मैंने बताया आपको लगभग 800 से 900 करोड़ तो मिल गए हैं, लेकिन समय रहते क्या सारे जितने पैसे जरूरत है, जितने की मेडा को मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, इस पर भी विकल्प अभी जो है विवाद है। मास ट्रांजिट जो है लिंकेज का एक्सक्यूशन, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने बोला कि हम रैपिड रेल बना देंगे, मेट्रो जो है विकसित कर देंगे, लेकिन कई परियोजनाएं ऐसी हैं, नोएडा में भी आप देखेंगे, जहां पर जो है फ्लैट्स वगैरह बनाए गए थे, सोसाइटीज बनाई गई थी कि यहाँ पर गोल्फ कोर्स होगा, यहाँ पर जो है पार्क होगा। लोग घर तो बन गए हैं, लेकिन बेसिक नीड्स जो होती हैं, जो बोल करके उनको बेचा गया था वो नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है टाउनशिप बना दें, लेकिन अगर ये समय रहते नहीं आ पाई यहाँ पर, तो कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी जिसका आपने जो है वादा किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात करते हैं तो मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए जो है किफायती आवास सुनिश्चित करना। आप बोल रहे हो गुड़गांव जैसा यहाँ पर बनाएंगे, तो गुड़गांव में फ्लैट्स की कीमत हर व्यक्ति को पता है, जो जमीन होती है उसकी कीमत हर माइक्रो सेकंड में बढ़ जाती है, तो लोग यहाँ पर कैसे घर खरीदेंगे, ये अपने आप में समस्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है जो चीजें हमें जानना जरूरी है। इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप के बारे में बात करते हैं। भारत में टीओडी नीति को 2017 में एक्सेप्ट किया गया था पूरे भारत पर, अब मेरठ में जो है पहली बार हो रहा है। एनसीआर इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो मेरठ को जो है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का हिस्सा यहाँ पर बनाया गया है। रैपिडेक्स के बारे में बात करते हैं तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ जो है पे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है 82 किलोमीटर का यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये सब आपको पता होगा। फर्स्ट टीओडी यूपी इन यूपी है, मेरठ में जो बनाया जा रहा है ये पहला है यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में। मेडा आपको बता ही दिया है कि मेरठ जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि वहाँ पे सारे विकास काम करती है, विकास कार्य करती है। अब यहाँ पर एक चीज और है, ऐसा माना जा रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हमने देखा कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग घर को अफोर्ड कैसे करेंगे, तो हो सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना को इसका इंटीग्रेट करके सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करे, ताकि लोग जो है यहाँ पर घर लेना अफोर्ड कर पाए, ठीक है। और अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2022 को अगर हम कनेक्ट करके देखें तो टीओडी को अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन के रूप में प्राथमिकता दी गई है, ताकि जो है शहरीकरण गांवों का बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। अब एक प्रश्न हमारा है, मेरठ में बनने वाली इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप किस शहरी नियोजन मॉडल पर आधारित है।
पहला हमारा है क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल पर है, या दूसरा है स्मार्ट सिटी मॉडल, तीसरा है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल, और चौथा और आखिरी विकल्प हमारा है गार्डन सिटी मॉडल। तो सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। जब तक आप लोग आंसर दे रहे हो तब तक आपको जो है रक्षाबंधन का एक विशेष ऑफर जो संस्कृति आई आपके लिए लेकर के आए वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको अप टू 75% ऑफ मिल रहा है। 1 से 6 अगस्त तक ये ऑफर चलने वाला है। सभी ऑनलाइन जो है या लाइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या डीएलपी प्रोग्राम्स पर आपको ऑफ मिलेगा। आईएसजीएस फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर आप जीएस का बैच ज्वाइन करते हो तो 50,000 में है, सी सेट के साथ 55,000 में है, और इसका लाइव बैच आपको 40,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पीसीएस के कोर्सेज जो भी हैं। तो पीसीएस का जो हमारा यूपी पीसीएस का बैच हमारा 30,000 में है। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीपीएससी और राजस्थान के जितने भी बैचेस अगर आप सेपरेट 1 बाय 1 प्रिंटेड नोट खत परचेज करते हो तो 12,999 में है, पीडीएफ के साथ 10,000 में है, और बीपीएससी का एक मेंस का बैच अलग से अवेलेबल है 7,500 पे। अब बात करते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड बैच, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 35,000 में। ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स बता ही दिया था 30,000 में है, इसमें भी आपको ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी। और जो यूपीपीएससी का टारगेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए स्टार्ट हुआ है उसकी फीस के बारे में बात करते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, जीएस ओनली का 11,000 में है, और जो है सी सेट के साथ ये आपको 15,000 में मिल जाएगा। जितने लोग भी यूपी पीसीएस का आरओ का कोर्स जो है आरओ का जो है एग्जाम दे करके हैं उनके लिए मेंस का बैच यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, जिसकी फीस मात्र है 2,999 में। इसमें आपको मिलेगा जीएस प्लस सामान्य हिंदी, निबंध, 100 से 100 से ज़्यादा आपकी क्लासेस होने वाली हैं, करंट अफेयर मिलेगा, पीडीएफ जो है मिलेंगे, साथ में पीवाई के डिस्कशन भी होने वाला है, नियमित क्लास टेस्ट भी आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। इस पर मोर देन 60% से ज़्यादा ऑफ है। बात करते हैं ऑप्शनल कोर्सेज की, तो यहाँ पर 50 से 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ज्योग्राफी का बैच 25,000 का मिल जाएगा, और यहाँ पर एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है। इसके अलावा हिस्ट्री का 31 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ये इसकी फीस है 17,500 रुपये। और लास्ट हम बात करते हैं एसे कोर्स के बारे में। निबंध का बैच है 3,999 का, एनसीईआरटी के बैच 5,500 मिल जाएगा आपको, और जनरल हिंदी का एक अलग से बैच है जिसकी फीस आपको 2,500 रुपये रहने वाली है। ठीक है, चलो क्लास को खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी क्लासेस हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे, तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।